यह कहानी है एक आम नागरिक की जो अन्याय और भय के साए में जीने को मजबूर है। यह कहानी है वारिस खान की, जो गोरखपुर के मूल निवासी हैं। उनकी मां विकलांग है और वे अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उनकी शांति को छीन लिया है। वर्ष 2022 में आर्थिक संकट के कारण वारिस खान ने कुछ लोगों से 15% ब्याज पर 2,36,000 रुपये उधार लिए। उन्होंने हर एक पैसा ब्याज सहित लौटा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक नई पीड़ा की शुरुआत थी। जिस कर्ज को चुका दिया गया था, उसी कर्ज को बहाना बनाकर ये लोग वारिस खान और उसकी विकलांग मां पर अत्याचार करने लगे। धमकियां, गाली गलौज, मारपीट और जबरन मकान कब्जा करने की कोशिशें हुई। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 15 फरवरी 2025 को दोपहर में करीब 11 बजे 10-12 अज्ञात लोगों के साथ अपराधी वारिस खान के घर पहुंचे। उनके बुजुर्ग और विकलांग मां को डराया, धमकाया और घर खाली करने का आदेश दिया। उनके हाथों में थे हथियार, कट्टा और पिस्टल। यह अत्याचार यहीं नहीं रुका। जबरन कोर्ट ले जाकर उनकी मां से उनके ही मकान का एग्रीमेंट कराया गया। बैंक खाते से पैसे निकलवाए गए। वारिस खान और उनकी मां बेबस और डरे हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जब वारिस खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाही तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। थक हार कर वे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या एक आम नागरिक को न्याय मिल सकता है? क्या अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? यह सिर्फ वारिस खान की ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो अन्याय का शिकार हो रहा है। आइए उनकी आवाज़ को बुलंद करें ताकि न्याय मिल सके। यदि आप न्याय का समर्थन करते हैं तो इस आवाज़ को आगे पहुंचाएं। वारिस खान को न्याय दिलाने में अपना योगदान दें। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए देखते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आया? वारिस खान नाम है, राप्ती नगर फेज 3 से आया। तो इस वार्ता कर रहे हैं, क्या मामला है? तो इस वार्ता इसलिए कर रहा हूँ सर, क्योंकि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन बस मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे नजदीकी थाने में मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला? मामला सर लेन देन का है। जिनसे मैंने पैसे लिया था उनको मैंने पैसे दे दिए, फिर भी उनका कहना है कि आपने उनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो सारे पैसे उन्होंने ब्याज में काट लिए। कितने पैसे? 1,46,000 रुपया सलभ कुमार दुबे से लिया था मैंने। 94,000 निवेश यदुवंशी से लिया था, जिनका मैंने भुगतान उनके खाते में कर दिया है। लेकिन उनके हिसाब से उनका सलभ दुबे का 2.5 लाख रुपया बाकी है ब्याज सहित मिला के, और निवेश कुमार यदुवंशी का 1,60,000 बाकी है ब्याज सहित मिला के, जिसको मैं भुगतान करने में असमर्थ हूँ। मैं भुगतान इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर जितना पैसे लिया उससे अधिक उनके खाते में मालियत अदा कर चुका हूँ। और तीसरे हैं अनुज कुमार सिंह, जिन्होंने सलभ ने जबरदस्ती मेरे माताजी के खाते में पैसे डाल के एग्रीमेंट कराया, क्योंकि उनको पता था कि क्या एग्रीमेंट कराया कि 3 साल के भीतर अगर आपने पूरे पैसे का भुगतान नहीं किया तो बची कुछ राशि जो मेरे घर की मालियत उन्होंने लगाई है, वो बची कुछ राशि मेरे माताजी के खाते में डालकर वो घर अपने नाम कर लेंगे। अभी एग्रीमेंट कराया सर 6 महीना नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझसे जान से मारने की धमकी दे दी। इस वेश में आकर मेरी माँ ने वो एग्रीमेंट किया था। मतलब आप जो पैसा लिए थे वो पैसा वापस कर दिए? जी। अभी उसका पैसा पूरा नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि हम सूदखोर हैं और हमारा पैसा जब तक आप पूरा सूद के साथ ब्याज के साथ वापस नहीं करेंगे, हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या नाम है सूदखोर का? सलभ कुमार दुबे और निवेश यदुवंशी और अनुज कुमार सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? एक जनता इंटर कॉलेज चरगावा के पीछे, और एक लोग का अस्थायी पता तो नहीं पता सर, लेकिन निकट नवस एकेडमी, जहाँ से मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। और एक है फुलवरिया ढाबा के पीछे, करीमनगर रोड। के संपर्क में कैसे आया? जैसे सलभ कुमार दुबे सर क्रिकेट खेलते हुए मेरे मित्र बने थे, एक समय मेरे अच्छे मित्र थे। मित्र होने के साथ मैंने उनको अपनी दिक्कत बताई कि हम घर पे कुछ दिक्कतें हैं, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, लेकिन उन्होंने सारे पैसे ब्याज पे दिए। तो मैंने भी मित्रता में पैसे लिए, लेकिन सर मैंने उस चीज को अदा भी किया। और उनके ही जानने वाले थे निमेश यदुवंशी, उनसे मैं उस चीज में संपर्क में आया। तो मैंने भी उनसे बताया कि भैया ऐसी बात है। जब मैं सलभ दुबे से पैसे मांगने गया तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैं निमेश भैया के पास गया। निमेश भैया ऐसी बात है, तो उन्होंने मेरी मदद की। पुलिस में शिकायत की? मैं थाने पे मैंने IGRS डाला था, क्योंकि थाने पे वो ऑलरेडी पहले ही से थाने से मेरे पास सिपाही भेज चुके थे कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। उनका कहना था कि अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तो थाने से पुलिस तुमको ले जाएगी, तुमको मारेगी। 2 बार पुलिस मेरे घर पे आकर मुझे खोजती थी। मैं 6 महीने से घर से फरार था। मैं ये बात झूठ नहीं बोलूंगा इस वेश में, क्योंकि सर मैंने आज तक पुलिस थाना देखा नहीं था। मैं पुलिस थाना लड़ाई झगड़ा से बहुत डरता हूँ। मैंने जिंदगी में आज तक कोई ऐसा चीज किया नहीं है। इस वेश में मैं घर से बाहर रहता था, तो वो मेरे माताजी भी पिताजी को गाली देते थे कि अपने लड़के को बुलाओ। एक दिन क्या हो गया कि मेरे माताजी पिताजी को इतना गाली दे दिया गया कि मुझे मजबूरन आना पड़ गया। जिस दिन मैं थाने में गया उसी दिन मुझे झापड़ मार के मुझसे लिखवा लिया गया कि 6 लाख रुपया पेपर पे, सादे पेपर पे लिखवा लिया है कि अगर 6 लाख रुपए तुम अदा नहीं किए तो तुमको, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को, तीनों लोग को जेल में डाल देंगे। कौन लिखवाया? लिखवाने वाले दरोगा सत्यम सिंह थे। सिग्नेचर हमसे करवाया गया झापड़ मार के, और मेरी माताजी से कि सिग्नेचर नहीं करोगे तो तुमको थाने से जाने नहीं देंगे। जी। मतलब आप थाना ये जा रहे हैं, पुलिस भी उन सबों से मिली है? पुलिस, अगर सर पुलिस मिली नहीं होती तो मेरी बात कैसे सुनती? उनकी एक फोन करने पे पुलिस मेरे दरवाजे पर आ जाती है। मैं फोन करता हूँ तो कोई सुनवाई नहीं होती। मैं थाने पे जाता हूँ तो मुझे बोला जाता तुम चोर हो, फराड हो। आप जैसे कितने लोग फोन के चक्कर में होंगे? काफी ज्यादा लोग होंगे सर। सबको प्रताड़ित करता है? इनके चक्कर में 1-2 लोग सुसाइड भी कर चुके सर। अब तीसरा मेरी बारी, क्योंकि सर मैं अब असमर्थ हूँ देने में। और मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इस बात को अगर
बाहर तक नहीं ले गएगा तो मेरा पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा, क्योंकि सर मैं इसमें पैसा देने में असमर्थ हूँ। जो वाजिब पैसा है मैं कमा कमा के देना चाहता हूँ, वाजिब पैसा वो मुझसे ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर उनका कितना पैसा? वाजिब पैसा 1,90,000 रुपया अनुज कुमार सिंह ने मेरी माता के खाते में डाला था। 90,000 निकाल भी लिया तो उसी पैसे को उन्होंने एग्रीमेंट कराया था। अगर वो 1,90,000 रुपया भी वाजिब समझते सर तो मैं कमा कमा के भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वाजिब पैसा सर 1 ही लाख, लेकिन उनका कहना है 6.5 लाख रुपया तुम अगर नहीं भरे तो तुम्हारा घर भिजवा देंगे या फिर तुम अपना किडनी बेच के पैसा दो। मुझे इससे कोई मतलब क्या, प्रशासन से क्या माने आप? प्रशासन से मेरी ये मांग है कि मेरी बात को भी सुना जाए, एक ही पक्ष को सुनकर फैसला न किया जाए, क्योंकि प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रही है, उनकी बात पूरी सुनी जा रही है, मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है।